बच्चों, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। पति का नाम घीसू था और बीवी का नाम कुलवंती थी। और कुलवंती बहुत ही झगड़ालू थी और पति बहुत मूर्ख टाइप का था और वो कुछ काम धाम करता नहीं था। बीवी उससे झगड़ा करती रहती थी, ताना मारती रहती थी और बीवी चाहती थी कि उसका पति घीसू ऐसा इंसान बने कि सारी दुनिया उसके नाम ले, नाम भी कमाए और पैसा भी बहुत सारा आए। लेकिन बेचारा घिसू, इन सब प्रयासों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। चाहे बीवी कितनी भी झगड़ा करे, कितना भी ताना मारे, उसको कोई असर नहीं। पर झगड़ा का भय उसके हमेशा दिलो दिमाग में रहता था और उसी भय से एक दिन वो नदी की तरफ निकल पड़ा और नदी के किनारे बैठकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। उसको लिखना पढ़ना तो आता नहीं था। उसने किनारे के रेत पर कुछ लिख रहा था। वहाँ पर एक भगवान से वो प्रार्थना भी कर रहा था, हे भगवान, या तो मेरी बीवी कुलवंती को सद्बुद्धि दे या मुझे ही उससे छुटकारा दिला दे, कैसे भी तरह से, या तो मुझे ही बुद्धि दे दे, अब और सहा नहीं जाता। तभी वहाँ पर एक मुनि आए, ऋषि मुनि। घीसू से उन्होंने बहुत ही स्नेह से पूछा, पुत्र तुम क्या कर रहे हो? दुखी घीसू ने कहा, हे महात्मा, मेरी पत्नी मुझे कवि बनाना चाहती है, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। और ऋषि मुनि बोले, पुत्र कविता के लिए तो प्रेरणा जरूरी है ना। तो घीसू बोला, आप ही बता दीजिए स्वामी कि प्रेरणा कहाँ रहती है और कब आती है और मैं कैसे उसे पहचानूंगा। ऋषि ने कहा, ये जब आती है ना, शरीर में कंपन और मस्तिष्क में झनकार उत्पन्न होती है, तब कविता स्वयं होठों से फूट पड़ती है। ये कहकर ऋषि जी वहाँ से चले गए। अनेक बार प्रयास करने के बाद भी जब कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ा तो घीसू थक गया। अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब नदी में कूदकर इस जीवन का अंत कर देना चाहिए और वो नदी में फौरन कूद पड़ा। सर्दी के दिन थे। ठंडा पानी जैसे ही शरीर पर लगा, घीसू का बदन कांपने लगा और गिरने के कारण सिर में चोट भी लग गई, जिससे माथा झनझना उठा और घीसू प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगा। बस महात्मा के बताए सारे लक्षण प्रकट हो गए। अब प्रेरणा आ गई तो कविता भी आ जाएगी। और वो इधर उधर दिखने लग गया। कुछ ही दूरी पर एक कौवा पानी में अपना चोंच डुबो कर पत्थर पर रगड़ कर साफ कर रहा था। बस घीसू की कविता वहीं पर तैयार हो गई और उसने एक कविता फटाफट बना डाला। कविता ये है, पानी में डुबो कर बार बार करो तेज धार, बता रे कालिया तेरा क्या है विचार, है ना। पानी में डुबो कर बार बार करो तेज धार, बता रे कालिया तेरा क्या विचार। वो घर आया। कुलवंती तो कविता सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। उसने घीसू को सजा धजा कर राज दरबार में कविता सुनाने के लिए भेजा। राज दरबार में डरा दुबका सा घीसू सबसे अंत में कविता सुनाने उठा। जैसे ही उसने कविता सुनाया, सारे दरबार के लोग हंसी से लोटपोट हो गए। घीसू ने समझा, सबको मेरी कविता बहुत अच्छी लगी, मैंने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। परंतु राजा को हंसी नहीं आई और वो राजा मन ही मन में सोचने लगे, इस तरह राज दरबार में कोई अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने तो आता नहीं है। इस कविता में अवश्य कोई सूचना छुपी है, हो ना हो कोई बात है जो ये कवि बताना चाहता है। और राजा ने घीसू को 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया और ऐलान करवाया, जो कोई इस कविता का सही अर्थ बताएगा उसे बहुत धन दिया जाएगा। कई दिन बीत गए पर कोई भी इस कविता का अर्थ कोई नहीं समझ आ पाया। एक दिन सुबह राजा अपनी दाढ़ी बनवाने बैठे थे। सामने ही नाई पत्थर पर उस्तरा तेज कर रहा था। राजा अनायास से बोल पड़े, मतलब एकदम से राजा को उसकी कविता याद आ गई और वो बोल पड़े, पानी में डुबा कर बार बार करे तेज धार, बता रे कालिया तेरा क्या विचार। संयोग से नाई का नाम भी क्या था? कालिया ही था। उसने झट राजा के पैर पकड़े और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ। आपके सेनापति ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने राजा की गर्दन 10 दिनों के भीतर नहीं काटी तो मेरे सारे परिवार को गर्दन काट देगा। 10 दिन से मैं रोज प्रयास कर रहा था पर हिम्मत छूट जाती थी। आज आखिरी दिन है। आज तो मैं आपको काटने ही वाला था। अब आपको पता लग ही गया है तो आप चाहे जो भी दंड मुझे दे दीजिए, पर मेरे बच्चों को बचा लीजिए। राजा को उस कविता की बात अब समझ में आ गई। राजा ने सेनापति को मृत्यु दंड दिया। सेनापति कौन था?
वही जो कालिया को उसने अपॉइंट किया था कि भाई राजा को मारे करके, उस सेनापति को मृत्युदंड दे दिया और नाई को क्षमा कर दिया। उसने घिसू को बुलवाकर बहुत सारे पुरस्कार और शाबाशी दी। उस दिन से घिसू का सारा गांव ही कविता में बात करने लगा, क्योंकि उनका कहना था कविता के चमत्कार से घिसू के भाग्य तो बदल गया, अब हमें भी अपना भाग्य बदलना है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कथा पे। बाय।